The transit of 30 days of the sun at Sagittarius angle is the ideal days to start your businesses. सबसे ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन जो कोई प्लैनेट इस वक्त पैदा कर सकता है दैट इज सैटर्न, एंड उसको रिपेयर करने के लिए सूरज भी आपको सपोर्ट कर रहा है, मार्स भी आपको सपोर्ट कर रहा है. यू आर रेडी टू रिपेयर योर सेल्फ इन योर पर्सनैलिटी. You are ready to get the financial freedom. अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ. वक्त एक ऐसी साइंस है कि जिसने भी इसके साथ अच्छा सलूक किया वक्त उसको रिवॉर्ड ज़रूर देता है. मेरी 18 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक की रिसर्चेस के मुताबिक एरीज बहुत बड़े फैसले करने के बिल्कुल एज पर है. रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इन 7 दिनों में 2 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं. एक इवेंट मरकरी का रेट्रोग्रेड होना है और दूसरा इवेंट सूरज आपके लिए सैजिटेरियस एंगल यानी कि आपके 9th एंगल पर आ जाएगा. मरकरी भी 9th एंगल पर ही रेट्रोग्रेड हो रहा है. मरकरी की रेट्रोग्रेशन अमूमी तौर पर माइंड फ्यूल्स को स्लो कर देती है, बट ऐसे लोग जो अपनी माइंड स्किल्स में खुद कफील होते हैं, मतलब उनके पास बहुत सारा तजर्बा है, उनके पास बहुत सारी प्लानिंग है, उन्होंने अपने बिलीव्स को और अपने रूल्स ऑफ लाइफ को अंडरस्टैंड कर रखा है, उनके लिए मरकरी की रेट्रोग्रेशन कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगी. बी इजी, डोंट यू वरी एट ऑल. मरकरी सिर्फ तफसीलन उन लोगों के लिए बयान करता हूँ जो लोग उलझे हुए जहनों के साथ इन दिनों चल रहे हैं, और जब 25 तारीख को मरकरी रेट्रोग्रेड होगा इस हफ्ते के आखिरी दिन, तो उनका उलझाव बढ़ जाएगा कि वो पहले ही स्टेबल नहीं थे. पहले ही वो रोज़मर्रा जो उन्हें फ्यूल मिलता था, कुछ प्लेजर मिलता था, कोई प्लान्स मिलते थे, कोई वो जफाकशी दिखाते थे, तो वो लाइफ को आगे लेकर रन कर रहे थे. खुद कफील नहीं थे, उनके पास रिजर्व्स नहीं थे माइंड पीस के, मैजिकल कम्युनिकेशंस के, पावरफुल प्लानिंग्स के, क्रिएटिव स्किल्स नहीं थी उनके पास. वो पहले ही लिमिटेड सी माइंड स्किल्स को यूज़ कर रहे थे, वो उलझ जाएंगे. लेकिन वो लोग जो राइटिंग स्किल्स में हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में हैं, सोशल कनेक्शंस में हैं, कैलकुलेशन मेथड उनके बहुत हाई हैं, माइंड स्पीड से चल रहा है, उन लोगों को 2 वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगी. एक वजह तो ये कि मरकरी उन लोगों के लिए सिर्फ 30 दिन के फ्यूल को स्लो करेगा, लेकिन उन्होंने पिछले 10 महीनों में जो मोमेंटम ऑफ माइंड कंसंट्रेशन बनाया है वो 30 दिनों में बीट ही नहीं हो सकता. लिहाजा पिछले 10 महीनों में उन्होंने जो भी उनकी IQ लेवल्स हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं, लर्निंग स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन है, वो स्मूथ एंड सिल्की एंड विद द मोमेंटम चलेगी. दूसरी वजह जो उनको नुकसान होने से बचाएगी वो ये, जिस एंगल पर मरकरी रेट्रोग्रेड होकर कुछ फ्यूलिंग कम कर सकता था, उसी एंगल पर सूरज अपीयर हो जाएगा 21 तारीख को, और मरकरी रेट्रोग्रेड होगा 25 तारीख को. तो 21 नवंबर से ही आपके पास लीडरशिप क्वालिटी होगी. 9th एंगल इज अ एंगल ऑफ सम पावरफुल डिसीजंस, सम रिस्क टेकिंग, some connections, some type of new initiatives, some type of investments, some type of connection with the seniors. जो मरकरी डैमेज दे सकता था, डेंट दे सकता था, एक तो वो दे नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एरीज नेचर. दूसरा, सूरज का उसी एंगल पर आपको पावरफुल फ्यूल देना, साल में पहली दफ़ा ये आपके 9th एंगल पर आया, और इसके 9th एंगल पर आने से ब्रेवरी, रिस्क टेकिंग, कैप्टन स्किल्स एंड लीडरशिप क्वालिटीज ये बढ़ेंगी. सिर्फ मरकरी की रेट्रोग्रेशन को कवर नहीं करेगा सूरज,
सैटर्न का जो डायरेक्ट होकर एरीज को कुछ डेंट या डैमेज देने के चांसेस थे ड्यू टू साढ़सती बाय द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, उसको भी ओवरकम कर देगा. सो द ट्रांजिट ऑफ 30 days of the sun at Sagittarius angle is the ideal days to start your businesses, to make some powerful initiatives like किसी चीज का आगाज करना, स्विच करना, प्लान करना, कैलकुलेट करना, राइट करना, कम्युनिकेट करना, मीटिंग करना. दिस इज आइडियल. सो बज़ाहिर गिनने में ये दो इवेंट हैं, मरकरी रेट्रोग्रेड एंड सूरज का 9th एंगल पर आना. लेकिन हकीकत में ये एक ही इवेंट है, क्योंकि मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको तंग नहीं कर पाएगी. एंड दिस इज माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये सादा बात नहीं है. मरकरी ऐसा प्लैनेट नहीं है जो सूरज की पावरफुल फीलिंग्स को बीट कर सके. जो लोग उलझे हैं, जो उलझ सकते हैं, या जो नियर टू डिप्रेशन है, उनको जो दो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो सिर्फ एक हेल्थ की है और एक रिलेशनशिप की है. अगर मरकरी आपको तंग कर भी जाए तो सिर्फ हेल्थ में तंग कर सकता है और रिलेशनशिप्स में तंग कर सकता है. और इन दोनों सेक्टर्स को कैसे बैलेंस करना है, इसकी रेमेडी एक इफेक्टिव टाइप की मैं वीडियो के एंड पर आपको ज़रूर प्रिस्क्राइब कर दूंगा. आपका रूलिंग प्लैनेट की बात करते हैं. आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स 4 नवंबर से आपके लिए एक बहुत अच्छे एंगल पर है, जिस एंगल को हम एंगल ऑफ अचीवमेंट्स कह सकते हैं, जिस एंगल को हम एंगल ऑफ डील मेकिंग कह सकते हैं, फेस वैल्यू का एंगल कह सकते हैं, वो 5th एंगल पर है. एजुकेशनल एक्टिविटीज़ का एंगल कह सकते हैं, ट्रैवलिंग का, इमिग्रेशन का, कंपिटिशंस का. सो मार्स इज आल्सो वेरी गुड. And Mars is responsible for your personality also. Natural abilities, confidence level, fighting spirits, जफाकशी, सख्त मेहनत वाले काम आसानी से कर जाएंगे एरीज. चाहे सैटर्न आपको तंग भी कर रहा हूं. मैं बार बार सैटर्न पर इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं कि सबसे ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन जो कोई प्लैनेट इस वक्त पैदा कर सकता है, दैट इज सैटर्न. एंड उसको रिपेयर करने के लिए सूरज भी आपको सपोर्ट कर रहा है, मार्स भी आपको सपोर्ट कर रहा है, एंड इवन वीनस भी आपको सपोर्ट कर रहा है. वीनस इज इन योर 10th एंगल. वीनस इज योर इमोशंस. Venus is your interest, your pleasure, your attachments, your relationships, and even your love life. 10th एंगल पर इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो दैट मीन्स कि आपकी तवज्जो कारोबारी मामलात को संभालने के लिए बड़ी उम्दा, बहुत नफीस, टू दी टारगेट होगी. सो अब 3 प्लैनेट्स सपोर्ट कर रहे हैं आपको इस वक्त. 2 प्लैनेट इस वक्त ट्रबल मेक कर रहे हैं. एक जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, वो आपके लिए 3rd एंगल पर रेट्रोग्रेड है. उसकी रेट्रोग्रेशन सिर्फ लकी फैक्टर्स को डिक्रीज करती है. जब बंदे के पास अपनी ज़ाती सलाहियतें आइडियल हों, टाइम फ्रेम या टाइम फ्यूल्स आपके पास आइडियल हो, मुझे लगता है कि लक पर अगर डिपेंड ना भी किया जाए तो आप अपनी नेचुरल एबिलिटी से ही सक्सेसेस हासिल कर जाएंगे. सिर्फ बैलेंस सैटर्न को करना होगा. And Saturn will be easily balanced, even Mercury will be easily balanced by the blue sapphire stone with Surya Shams 5 times in a day, and that's it. अगर ब्लू सफायर आप बहुत अच्छा सा ले लें, लाइक ग्रेड 1 या प्रीमियम, इवन ग्रेड 2 भी, फ्रॉम साउथ अफ्रीकन माइंस या फ्रॉम कश्मीर माइंस. जो श्रीलंकन माइंस वाला है वो बहुत हाई है, वो बहुत प्रीमियम है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी है. लेकिन इन 2-3 में से कोई भी आपने एक स्टोन 8 से 10 कैरेट का पहना, साथ में सूरज शम्स पड़ी, सो यू आर गोइंग गुड. टाइम साइंसेस आपने बीट कर दी विद द आर्टिफिशियल फ्यूल, विद द ब्लेसिंग ऑफ सूरज शम्स, एंड आपको बगैर किसी हेजिटेशन के पूरा मौका मिलेगा इस नवंबर के फेज को एंजॉय करने का, अचीव करने का, और आगे फ्यूचर प्लान्स बनाने का. मैं सम अप करता हूँ चीज़ों को, ये सब मैंने टेक्निकल बातें बताई. You are ready to repair yourself in your personality. You are ready to get the financial freedom. You are ready to get some comfort of life. You are ready for the traveling.
एंड यू आर रेडी फॉर द कैरियर अचीवमेंट्स। इन 5 मुस्बत सेक्टर्स से की वजह से हफ्ता भी मसरूफ गुजरेगा, रिग्रेट्स भी ख़त्म होंगे एंड कामयाबियों से झोली भी भरेगी। ब्लू सफ़ायर अरेंज करने में अगर आपको कोई दिक्कत पेश आ रही हो तो आप एस्ट्रोजेम्स की खिदमात हासिल कर सकते हैं। एस्ट्रोजेम्स ने तीनों ही माइनिंग सेक्टर से, साउथ अफ्रीका से भी, कश्मीर से भी, श्रीलंका से भी स्टोन कलेक्शन इकट्ठी करके अपना एक स्टोर क्रिएट किया और उस पर लिस्ट कर दी हैं चीज़ें। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आप वहाँ से बाय कर सकते। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते और एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, अल्लाह ताला की और नेमतें आप पर मेहरबान होंगी। उन नेमतों से आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, वक्त को समझने के लिए जो नॉलेज मैं आपको दे सकता हूँ, अगले हफ्ते वो आपकी खिदमत में दोबारा पेश करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एरीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।